अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं मशीन के बारे में है। जो मशीन का हमारा चैप्टर चल रहा था, लास्ट चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर, त्रिफेज पैरामीटर। ठीक है, मतलब थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हमारा देखो एग्जाम जो है वो हमारा डेट बढ़ चुका है, 25 से 28 हो गया है और ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं होना, ऑब्जेक्टिव पेपर होना है। तो हम थ्योरेटिकल भी थोड़ी बात कर लेते हैं। थ्योरेटिकल से ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे। एक जो पार्ट है, जैसे एक कोई हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पूरा हल करते हुए उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अगर निकाल लेंगे तो उन 10 से 12 कहीं भग के जाना नहीं। अगर मेरा बाई चांस भाई यूपीपीटी का कहना है वो कभी भी अर्जेंट कोई भी फैसला ले सकता है, तो हम वो फैसला लेने के लिए हम तैयार है कि वो कोई भी फैसला ले, बट हमें पेपर में फाइट करना है, आराम से क्या करना है, फाइट करना है। हमें उसके हिसाब से नहीं चलना। आप ऑब्जेक्टिव कराओ या थ्योरेटिकल कराओ, हमें तो पास होना, क्या टॉप अच्छे से नंबर लाना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं थ्योरेटिकल पेपर में जो हमारा भूगोल रिले होता है। क्या होता है? भूगोल रिले तथा अंश निष्कासन, मतलब भूगोल रिले। दो क्वेश्चन हम लेते हैं, भूगोल रिले तथा अंश निष्कासन, मतलब टैप चेंजर जो होता है। तो हम सबसे पहले भूगोल रिले के बारे में बात करते हैं। देखो ब्रीदर की बात हो चुकी है, हम भूगोल रिले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो भूगोल रिले है वो क्या है। भूगोल रिले है जो वो क्या है, भूगोल रिले है भाई मेरे वो है क्या, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। भूगोल रिले क्या है? ठीक है, भूगोल रिले एक तो नाम ही अजीब सा है हम लोगों का भाई। तो सबसे पहले बात आती है भूगोल रिले। भाई लोग, आप या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तभी आपको भूगोल रिले देखने को मिलेगा, बट आप यहाँ पे गांव पे नहीं, कोई सब स्टेशन पर ही मिल सकता है आपको भूगोल रिले। यह बड़े ट्रांसफार्मरों में यूज होता है। ठीक है, यहाँ के छोटे छोटे ट्रांसफार्मरों में नहीं यूज होता। तो चलिए भूगोल रिले, भूगोल रिले। तो भूगोल रिले देखो, भूगोल रिले एक हमारा ऐसा पार्ट है जो ट्रांसफार्मर को क्षति होने से बचा सकता है। ठीक है, तो अब क्षति होने से, क्या क्षति होने से बचा सकता है हम आपको ये भी बताएं। जब हमारा ऑयल में ज्यादा हीट होने की वजह से जो हमारी गैसें उत्पन्न होती हैं, देखो भूगोल रिले होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, मतलब दो पॉइंट होते हैं, ए और बी। क्या? ए और बी। तो जो हमारा सबसे पहले ए होता है, जब वो टेम्परेचर ऑयल का जब ज्यादा हाई होता है तो जो ए होता है उससे उसको ऑयल टच करता है और वो क्या होता है, गिर जाता है, जिससे कुछ गैसें उस भूगोल रिले जो होता है, हमारा भूगोल रिले होता है ना, वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, क्या करती हैं? पहुंच जाती हैं। वो वेंट पाइप और भूगोल रिले एक पास ही होते हैं। क्या होते हैं? एक पास पर ही होते हैं। ठीक है, तो वो अलार्म का कार्य करता है। भूगोल रिले जो होता है ये हमारा एक सेंसर होता है, एक प्रकार का। क्या होता है? सेंसर। ठीक है, अब जब ए से भी नहीं कंट्रोल होता, जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान ऑयल पर हो जाता है तो ऑयल हमारा ज्यादा हीट होने लगता है और उसका आकार बढ़ने लगता है। तो वो बी जो पॉइंट होता है, उस बी पॉइंट के द्वारा वो ऑयल धीरे धीरे कंजर्वेटर पर पहुंचने लगता है। तो कंजर्वेटर और टैंक के बीचों बीच ये हमारा जो टैंक से कंजर्वेटर के लिए जो पाइप जाता है, उस पाइप में ये लगाया जाता है सेंसर। ठीक है, उस पाइप में भी जुड़ा होता है। तो ये उस ऑयल की तीव्र हलचल को सेंस करता है। क्या करता है? सेंस करता है, तीव्र हलचल को सेंस करता है। और सेंस करता है तो ये अलार्म का कार्य करता है। ठीक है, अलार्म जैसे ही तो वो एक ब्रेक डाउन सर्किट का कार्य कर जाता है। क्या कर जाता है? ब्रेक डाउन सर्किट का। तो भूगोल रिले सबसे पहले ट्रांसफार्मर को क्षति होने से कैसे बचाएगा? जब हमारा ट्रांसफार्मर चलते चलते उसका ऑयल ज्यादा हीट हो जाएगा। भाई ज्यादा हीट हो जाएगा, अगर गैस नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर फट सकता है। और भाई वो इतने कीमती ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर उनमें ये सेंसर डिवाइस नहीं लगाई जाएगी तो ट्रांसफार्मर फटेगा तो सबसे ज्यादा क्षति होगी उनको, तो क्षति होगी प्लस बिजली आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो भूगोल रिले। अब भूगोल रिले का मेन हम पॉइंट बताते हैं कि भूगोल रिले जो ऑब्जेक्टिव पूछने हैं तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भूगोल रिले जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा भी तो हम बताते हैं। सबसे पहले भूगोल रिले का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं?
फर्स्ट नंबर है कहाँ करते हैं, तो हम कहाँ करते हैं, हमने आपको बताया छोटे ट्रांसफार्मरों में नहीं करते, उनको पावर जो पावर स्टेशन होते हैं सब पावर स्टेशन वहां पे हम करते हैं। क्या करते हैं वहां पे, या ट्रांसमिशन लाइनों में भी जो हमारे ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वहां भी, मतलब सब स्टेशनों में ही मिलेगा। तो कहां पर, जो ट्रांसफार्मरों में यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मरों में, क्या बड़े ट्रांसफार्मर में, ठीक है। दूसरा नंबर बात आती है ग्लूकोज रिले किसके मध्य स्थित होता है, किसके मध्य स्थित होता है। देखो हम छोटे से क्वेश्चन को लेकर, किसके मध्य स्थित होता है, किसके मध्य स्थित होता है भाई, हमने आपको बताया टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, मतलब पात्र एवं पात्र तथा संरक्षक पात्र के बीच में। पात्र भाई आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई संरक्षक पात्र आपने पहले क्यों नहीं लिखा, पात्र बाद में, भाई पात्र का ही पार्ट है संरक्षक पात्र, हमारा पात्र तो मेन पॉइंट ही है ना भाई, पात्र में ही, पात्र से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, तो पात्र तथा संरक्षक पात्र, टैंक तथा कौन सा, कंजर्वेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट होता है कंजर्वेटर, तो आपको बता ही चुका हूं कंजर्वेटर होता क्या है। कंजर्वेटर वो होता है जो हमारे टैंक में ऑयल की आपूर्ति को पूर्ति करे तथा ऑयल का आकार बढ़ने से जो ऑयल इकट्ठा करके रखता है संरक्षक पात्र ना, जब ऑयल हीट होता है तो वो पाइप के माध्यम से यहाँ पे कंजर्वेटर पर चला जाता है, जिससे तेल फैलता नहीं है। और ये संरक्षक पात्र जो होता है ये हमारा एक बेलनाकार पाइप बना होता है, इसमें उतना ऑयल आ सकता है जो हमारा टैंक में ऑयल भरा होता है उससे 10 से 12% इसमें हमारा संरक्षक पात्र इकट्ठा कर सकता है ऑयल, ठीक है। संरक्षक पात्र जो होता है वो जब टैंक भर के रखा जाता है उसमें जो हमारा ऑयल होता है वो आधा होता है, क्या होता है, आधा भरा होता है, ठीक है। तो पात्र तथा संरक्षक पात्र के बीच में हमारा क्या लगा होता है, बुकोज रिले, ठीक है। अब बात आती है तीसरा बुकोज रिले कार्य क्या करता है, बुकोज रिले अलार्म का कार्य करता है, क्या करता है, अलार्म का कार्य करता है, अलार्म का कार्य करता है, क्या करता है, अलार्म का कार्य करता है, ठीक है। फोर्थ नंबर बात आती है कैसे करता है, क्या फोर्थ नंबर बात आती है कैसे करता है, भाई ये कैसे करता है हमने आपको बताया ना, यह ऑयल की तीव्र हलचल को सेंस करता है, क्या करता है, ऑयल की तीव्र हलचल को, क्या ऑयल की तीव्र हलचल को सेंस करता है, सेंस करता है, ऑयल की तीव्र हलचल को सेंस करता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर कहां पर करता है, कहां पर करता है, तो भाई फिर वही बात आ गई, पात्र तथा संरक्षक पात्र के बीच में, भाई मेरे क्या, संरक्षक पात्र के मध्य, क्या करता है, वहीं पे सेंस करता है ना। अब इसमें कितने पॉइंट होते हैं भाई मेरे, कितने पॉइंट होते हैं, दो, हमने आपको बताया थे दो, ए और बी। जो ए सबसे पहले ए ओपन होता है, क्या होता है, ए वो गैसों के माध्यम से, बी ओपन होता है ऑयल जब 100 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाए, क्या हो जाए, पार हो जाए। अब यहां से 7 क्वेश्चन हम बना सकते हैं यही कि बी हमारा पॉइंट कब खुलता है, कब खुलता है, जब ऑयल 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, ठीक है। ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, बुकोज रिले को हम क्यों लगाते हैं, ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित बना रहे, क्या बना रहे, सुरक्षित बना रहे, क्या बना रहे, सुरक्षित बना रहे मेरे भाई। अब देखो हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, कहां लगाते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर में लगा होता है, किसके मध्य लगा होता है, पात्र तथा संरक्षक। अलार्म ये कार्य क्या करता है, अलार्म का कार्य करता है। दूसरा, ठीक है, यहां से हो गया 8 नंबर। अब बात आती है 9 नंबर की, तो 9 नंबर हम आपको बताते हैं यह अलार्म किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। भाई हमने आपको बताया था, भाई अलार्म बज जाएगा तो क्या वहां पे हमारे जैसे आदमी जाके क्या शटडाउन देने जाएंगे अलार्म को, क्या मतलब जो ट्रांसफार्मर होगा उसकी बिजली कट करेंगे, नहीं ना। ये हमारा खुद वहां पे क्या करता है, ब्रेक डाउन सर्किट, ब्रेक डाउन का कार्य करता है, ठीक है। अलार्म होगा तो उससे एक डिवाइस जुड़ी होती है ब्रेक डाउन सर्किट की, वो क्या हो जाती, ऑफ कर देती है और ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, ऑफ हो जाता है, तो हमारा ऑयल कूलिंग होने लगता है,
ऑयल कूल होने लगेगा, जैसे ही ऑयल सिकुड़ेगा तो संरक्षक पात्र से जो हमारा संरक्षक पात्र में ऑयल पहुंचा था वो फिर आके टैंक में पुनः अपनी स्थिति में हो जाएगा। तो ये हमारे हुए बुकोल्ज रिले के कारण। अब बात आता है अंश निष्कासन की। क्या आती है बात? अंश निष्कासन की। ठीक है, तो अंश निष्कासन हम आपको बताते हैं वो क्या होता है, टैप चेंजर जो होता है, तो उसके बारे में हम बात करें। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब बात आती है अंश निष्कासन, जो टैप चेंजर है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा टैप चेंजर है, जो टैप चेंजर है, मैं आपको सबसे पहले ऐसे ही बात बता देता हूं कि टैप चेंजर का कार्य क्या होता है, अंश निष्कासन। ये हमारा क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है ना, कुंडलन, ठीक है, वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, क्या होता है, वाइंडिंग। क्या होता है, वाइंडिंग जो हमारी होती है, क्या होती है, वाइंडिंग उनके साथ जुड़ा होता है। क्या होता है, टैप चेंजर जो हमारा होता है वो वाइंडिंग्स के साथ जुड़ा होता है। इनका कार्य क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इनका कार्य ये होता है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है तो उसमें ये प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस जो है, प्लस या माइनस जो है, प्लस माइनस मतलब घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। प्लस माइनस ज्यादा से ज्यादा बस 5, मतलब 5 जो हमारा कुंडलन वर्ती जो होंगे, हमारी कुंडलन होंगी, उनकी संख्या को बढ़ाएगा या घटाएगा। और बढ़ाएगा तो इसका मतलब है प्लस माइनस हमारा वोल्टेज बस इतना ही घटा बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है, वोल्टेज इतना ही घटा। तो हमारा अब जो हमारा ये हुआ अंश निष्कासन या टैप चेंजर, क्या हुआ, टैप चेंजर जो होता है, क्या होता है, टैप चेंजर। जो टैप चेंजर है उसका कार्य क्या हुआ भाई, हमने यहां तक बताया कार्य क्या हुआ, यही हुआ टैप चेंजर का कार्य। मुख्य कार्य ये है कि 5 प्लस माइनस 5 मतलब 5 वोल्टेज को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। अगर हम डाउन करेंगे तो घटाएगा और अप करेंगे तो बढ़ाएगा। बस कितना बढ़ा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5, कम से कम 5 घटा सकता है। ठीक है, तो चलिए वाइंडिंग्स, ये जुड़ा कहां होता है, वाइंडिंग्स में जुड़ा होता है। क्या होता है, ये हमारा वाइंडिंग्स में टैप चेंजर जो होता है वो काहे में जुड़ा होता है, वाइंडिंग्स में जो कुंडलन होता है ना, जो वाइंडिंग्स हमारी कोर में लिपटी हुई होती है उनके साथ हमारा टैप चेंजर जुड़ा होता है। क्या, उनके साथ हमारा जो टैप चेंजर जुड़ा होता है। तो इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन ही देखो, हमने आपको 8-9 वहां पे बता दिए थे। अब यहाँ पे हम 2 आपको बता देते हैं कि टैप चेंजर का मुख्य कार्य क्या है, वोल्टेज को अप करना या डाउन करना, वो भी कितना, मैक्सिमम 5, मिनिमम -5। ठीक है, अब बात आती है काहे से जुड़ा होता है, वाइंडिंग से जुड़ा होता है। क्या होता है, ये वाइंडिंग से जुड़ा होता है। जो हमारा अंश निष्कासन होता है या टैप चेंजर होता है वो काहे से जुड़ा होता है, वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है, ये लगा कहां पर होता है, क्या यह लगा कहां पर होता है, तो ये भाई जो हमारा चैनल होता है ना, मतलब जो ट्रांसफार्मर का चैनल होता है, ये उसके ऊर्ध्वाधर, क्या ऊर्ध्वाधर लगा होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके चैनल के ऊपर ये क्षैतिज, क्या, जो ट्रांसफार्मर होगा तो ट्रांसफार्मर पर ये क्षैतिज लगा होगा, बट ट्रांसफार्मर पर क्षैतिज लगा होगा, बट उस जो ट्रांसफार्मर की दीवार होती है ना, जो टैंक होता है, तो उस टैंक में ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर क्षैतिज और ट्रांसफार्मर की दीवार में जब होगा तो वो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, तो इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या है, वोल्टेज को या वाइंडिंग्स की कुंडलन को, जो कुंडलन होती है उनको, उनके बर्तनों को, मतलब लपेटे गए बर्तनों को कम करना या ज्यादा करना। तो चलिए हम बात करते हैं भाई, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि भाई मेरे यहाँ से इंपॉर्टेंट, या आप ये सीखिए कि हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर होना था वो हमारा क्या हो गया है, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है। तो निश्चित है कि भाई ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुछ ऐसे चीजें, अब वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा ना कि भाई ट्रांसफार्मर की कार्यविधि लिखिए, ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में ही मेरे भाई पूछा जाएगा। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के बारे में तो बता ही चुका हूँ, बट ट्रांसफार्मर का एक एक पार्ट से मैं कम से कम आपको 5-5, 10-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप ये समझिए कि अगर उन 5-10 क्वेश्चनों में भाई पार्ट कितने, हमारे ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट हमने मान लिए 12, अगर हमारे पूरे मतलब पूरी मशीन में चैप्टर कितने हैं, 4 चैप्टर हैं। अगर भाई एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है उससे कम से कम ऑब्जेक्टिव भाई मेरे 3 से 4 तो आएंगे ना, और 3 से 4 क्या आएंगे, जो उनके मुख्य पार्ट होंगे उन्हीं के बारे में आएंगे। कार्यविधि, लाभ, हानि, ये तो लिखने को आएगा नहीं। तो भाई वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सब चीजें तो हम आपको बता ही चुके हैं, बट जो उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो कार्य क्या करते हैं, हम आपको उसमें तो कम से कम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं ना, तो उन क्वेश्चनों में ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं इसलिए आपको अब ऑब्जेक्टिव चालू किया हूं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया
बेल आइकन पर अपना हाथ ले जाइए और बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि मैं वो नहीं कि डिजिटल बोर्ड से बड़ा यूजर बन के आपको कोई गलत सीख दूं। वही है कि मैं छोटा यूजर होके जितनी भी मेरे से मेहनत हो सक रही है मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं। और थैंक यू भाई, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।